कहानी की शुरुआत होती है एक अंडरग्राउंड लिफ्ट से। उस लिफ्ट के अंदर एक लड़का बंद था। उसकी यादें पूरी तरह से मिट चुकी थीं, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं था। लिफ्ट में रखा एक बक्सा अचानक हिलने लगा और उसमें से कुछ आवाज आई। जब उसने गौर से देखा तो उस बक्से में एक सुअर बंद था। लड़का हैरान था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद लिफ्ट सतह पर पहुंचती है। जैसे ही लिफ्ट रुकती है, वहाँ पहले से मौजूद कई लड़के उसका स्वागत करते हैं। लिफ्ट रुकते ही गैली नाम का एक लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है, लेकिन वह पहले ही काफी सहम चुका था। बाहर आते ही उसने पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह जगह चारों तरफ से बहुत ऊंची दीवारों से घिरी हुई है और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर उसे पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया गया। इसके बाद वहाँ के लीडर एल्बी ने उससे कुछ सवाल पूछे। लड़के ने बस इतना कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस पर एल्बी ने उसे समझाया कि यह बिल्कुल आम बात है। यहाँ मौजूद किसी भी लड़के को उनके नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं होता। नाम भी एक दो दिन बाद ही याद आता है। जब उस लड़के ने वादा किया कि वह दोबारा भागने की कोशिश नहीं करेगा, तब जाकर एल्बी ने उसे आजाद कर दिया। इसके बाद एल्बी उसे इधर उधर घुमाने ले गया और बताया कि सब लोग यहाँ साथ रहते हैं। जिंदा रहने के लिए हर जरूरी काम खुद करते हैं, जैसे घर बनाना, शिकार करना और बाकी जरूरी काम। अगर कुछ और चाहिए होता है तो वह चीजें उसी लिफ्ट से आती हैं, जिसे सब लोग बॉक्स कहते हैं। हर महीने बॉक्स से उनके लिए नई सप्लाई आती है और उसके साथ एक नया लड़का भी भेजा जाता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उन्हें यहाँ कौन और क्यों भेजता है। इसी दौरान उस नए लड़के की नजर दीवार में बने एक अजीब से दरवाजे पर पड़ी। तब एल्बी ने उसे 3 खास नियमों के बारे में बताया। पहला, अपना काम खुद करना। दूसरा, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना। और तीसरा, उस दरवाजे के पास गलती से भी नहीं जाना। एल्बी के जाते ही चक नाम का एक लड़का उसके पास आया ताकि उसका साथ दे सके, लेकिन नए लड़के की निगाहें बस उस रहस्यमयी दरवाजे पर टिकी थी। उसके मन में लगातार यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है। और तभी उसकी नजर उस दरवाजे से निकलते हुए बेन और मीनो पर पड़ी। ये देखकर वो चौंक गया, क्योंकि एल्बी ने साफ कहा था कि उस दरवाजे में जाना मना है। तभी चक ने उसे समझाया कि वहाँ सिर्फ कुछ खास लड़के ही जा सकते हैं, जिन्हें सब रनर्स कहते हैं। उसने ये भी बताया कि उस दरवाजे के पीछे असल में एक भूल भुलैया है। ये सुनकर नए लड़के की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह दरवाजे को और करीब से देखने ही वाला था कि तभी गैली ने आकर उसे जोर से धक्का दिया और वो नीचे गिर पड़ा। इससे उसे गुस्सा आ गया और वो सब पर चिल्लाने लगा, लेकिन तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया। उस शाम सबने नए लड़के के आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी। वहीं न्यूट ने उसे बताया कि हर दिन सुबह कुछ रनर्स उस भूल भुलैया में जाते हैं ताकि उसका नक्शा बना सकें। पिछले 3 साल से वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। और सबसे बड़ा नियम ये था कि रनर्स को शाम होने से पहले वापस लौटना पड़ता था, क्योंकि अगर कोई भूल भुलैया में रात भर फंस गया तो वो कभी जिंदा नहीं लौटता। वहाँ ग्रीवर्स नाम के डरावने जीव रहते थे। अब उस नए लड़के के मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी भी तरह से रनर बनना। न्यूट ने उसे समझाया कि रनर वही बनता है जिसे काबिल समझा जाता है। इसी बीच अचानक गैली और उसके साथी आपस में कुश्ती करते हुए उससे टकरा गए। गैली ने मजाक में उसे भी एक रेसलिंग मैच के लिए बुला लिया। नियम आसान थे, जो पहले दूसरे को सर्कल से बाहर फेंक देगा वही जीतेगा।